हे माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पहले मैं ये नहीं लेके आई थी आईब्रोज़ की थ्रेडिंग का। तो मैंने कहा मैं कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने करती हूँ ताकि आप लोग भी देख लेंगे। तो ये ब्राइड की मम्मी थी, तो उनको मैंने उनको मैंने तैयार एक्चुअली करना था। ये छोटा सा घर में कोई फंक्शन था, बिगनिंग के फंक्शंस की बिगनिंग में। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे ना आप हल्का सा तैयार कर दें। अब मैं तैयार तो करने लगी उनको, लेकिन जब मैंने आईब्रोज़ की तरफ देखा तो आईब्रोज़ बनी ही नहीं हुई थी। तो मैंने बोला फिर ऐसे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, फ्रेश फेस ही नहीं लग रहा आपका पहले ही, तो आप कितना ही मेकअप कर लें। तो क्योंकि ये बनाती थी पहले, तो किसी से बनवाई थी इन्होंने। तो इनकी जो आईब्रोज थी ना, वो एक तो पतली थी और एक मोटी थी, मतलब वन वॉज थिन एंड वन वॉज थिकर। तो मैंने बोला कि आप पहले करवा लें, उसके बाद फिर मैं आपको मेकअप भी कर दूँगी। तो खैर मुझे टाइम भी बहुत का थोड़ा रह गया था, तो मैंने पहले इनकी आईब्रोज बनाई। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने दिखा देती हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है वो थिन थी, और जो मैं कर रही हूँ वो थिकर साइड पे थी। तो एनीवेज उनको थिन नहीं चाहिए थी, वो थोड़ा कह रही थी कि थोड़ी थिक हो तो सही है। तो खैर मैंने उनकी बनाई। तो ये देखें कि आप मतलब ये भी मुझे गॉड गिफ्टेड है। मैंने कहीं से थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं सीखी। तो बस आप लोगों के अंदर भी ये गिफ्ट्स होंगे जो खुदा ने आपके अंदर रखे, हर इंसान को देता है खुदा। तो बस मुझे ये था कि मैं जब आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करें करना, और ये भी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। क्योंकि ये एक बाल भी निकल जाता है एक्स्ट्रा इसमें से, तो ये होता है कि आप मतलब फिर वो शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमेशा पेशेंटली आप काम किया करें। जल्दी अफरा तफरी में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो ये होता है एक आधा बाल निकल ही जाता है। तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना होता है कि कौन सी आईब्रो कहाँ से कैसी बनी हुई है। तो क्योंकि बाय बर्थ जो हमें आईब्रोज मिलती हैं तो उनमें दोनों डिफरेंट ही होती हैं। तो हमें उसमें सॉर्ट आउट करना होता है कि कौन सी शेप हम पे अच्छी लगेगी, राउंड लगेगी या मतलब जो होती है आर्च बनती है वैसे अच्छी लगेगी। तो यूजुअली मैं ज़्यादातर तो मैं आर्च वाली बनाती हूँ, क्योंकि वो सारे फेसेस पे अच्छी लगती हैं। राउंड वाली भी आपको देखना पड़ेगा फेस शेप कैसा है, उसके हिसाब से आपको आईब्रोज बनानी मतलब बनती हैं। और ये सब आप अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं ना। तो बस लेकिन इसमें भी आपको बहुत सुकून से और अच्छे से बनाना है, एक एक बाल निकाल के। और उस शुरू में, उसके बाद फिर जब आपको आ जाए तो आप फिर उसके बाद आराम से कर लेंगी ना। मैं एक थ्रेड मतलब वन गो में मैं काफ़ी सारे बाल निकाल लेती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ऐसा नहीं करती थी। स्टार्टिंग में जो है मैं बिल्कुल एक एक बाल करके निकालती थी। आप पहले थ्रेड चलाना सीखें, उसके बाद फिर आपको थ्रेडिंग भी आ जाएगी। आपको पता है ये फॉरेन कंट्री में भी और हमारे यहाँ भी इसकी बहुत मांग है। और ज़ाहिर है लोग वैक्स भी करते हैं आईब्रोज की। मैं भी वैक्स कर लेती हूँ, लेकिन दोनों कर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको देखें, जैसे मुझे शेप बनानी है तो मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ कि उससे उस जैसी शेप बने, थिन नहीं हो, क्योंकि इनको थिकर साइड पे चाहिए था। तो एनीवेज फिर मैं ये करती रही, और इनको मैंने पहले कहा कि आप मेकअप आपका अच्छा ही नहीं लगेगा अगर आपकी आईब्रोज बनी नहीं है। तो बस इस अपने क्लाइंट को आप सेटिस्फाइड करें और आप उनको बताएं कि क्या चीज़ उनमें सही नहीं है, जो उनका मेकअप या मतलब एक छोटी सी चीज़ अगर आपके फेस पे सही नहीं है, जैसे आपका फेस अगर ड्राई हो रहा है और आप मेकअप करना स्टार्ट कर दें तो वो ज़ाहिर है सारा आपका मेकअप ही ज़ाया गया। इसी तरह अगर फेस पे आपने थ्रेडिंग की हुई है और उसके बाद फिर आप
थ्रेडिंग नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया कि मैं मेकअप कर लेती हूँ, तो उससे भी आपका फेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एनीवेज़ खैर मैंने मतलब पहले मैंने फिर आईब्रोज़ बनाई, उसके बाद फिर मैंने इनको मेकअप किया और मेकअप बस इनको हल्का ही चाहिए था। श्योरली मैं आपको इनका मेकअप भी दिखाऊंगी जो मैंने किया था। तो मतलब कोई घर में ख़ास फंक्शन इतना नहीं था, लेकिन कहने मतलब ज़ाहिर है बेटी की शादी थी तो इनके पास भी बेचारी के पास टाइम नहीं था, तो बस मैंने जितना जल्दी हो सके मैंने बना लिया। और बस ये मैं अभी एंड करती हूँ। और इसी तरह से मैं आईब्रोज़ अपनी पहले आप अपने हाथ पे या किसी के भी मतलब हाथ पे करना सीखे, थ्रेड चलाना सीखें, उसके बाद फिर आपको आ जाएगी। चलें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। होपफुली किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, गॉड विलिंग। और अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। टिल देन बाय।